जी, इमरान रियाज साहब को अचानक एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। क्या वजह है एयरपोर्ट पर रोकने की? अदालत की जानिब से डायरेक्शन जारी कर दी गई थी, ईसीएल से नाम निकल आया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान रियाज साहब को रोका गया है। से पूछते हैं, इमरान रियाज साहब बताइएगा, अदालत ने आपको आपका नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया गया था और बाकायदा तौर पर आप तैयारी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे, क्या वजह है, क्यों रोका गया आपको एयरपोर्ट पर? मैं इसमें जो चीजें जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ना रात को कुरान पाक में ना पढ़ा और अहादीस में भी पढ़ा। इसका बहुत सख्त अदाब है और बड़ी सख्त सजा है। आप बैतुल्लाह से और उसके तवाफ से नहीं रोक सकते मुसलमानों को। और जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जालिम हुक्मरान, एक हदीस के अंदर। सूरह अनफाल में भी मैं पढ़ रहा था, शायद आयत नंबर 34 थी, वहाँ पे भी है, और दीगर सूरतों के अंदर भी ये तस्करा मौजूद है। तो अब ये कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हज पे तो मैं चला ही जाऊँगा इंशाल्लाह, और हज तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। ये तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैं चला जाऊंगा हज पे। अब ये इस तरह रोकने से, ये रुकावटें डालने से, बजाय इसके कि मुझे दुआएं दे के रुखसत करें, मेरे ख्याल में अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। हम रात को गए थे एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके पता चला जी कि आपका नाम पहले निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया और संडे वाले दिन डाला गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ईसीएल में मेरा नाम संडे को डाला गया। अब आप सारे सहाफ़ी हैं, क्या संडे को कोई कैबिनेट मीटिंग हुई या कोई कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर मेरा नाम मौजूद था? तो ईसीएल में नाम डल कैसे गया? वो तो डल ही नहीं सकता कैबिनेट मीटिंग के बजाय। वो पहले निकाल दिया इन्होंने अदालती ऑर्डर पे, फिर उन्होंने दोबारा डाल दिया। एक्चुअली ये कंटेम्प्ट का केस बनता है। और उसके अलावा हमने एक फ्रेश भी एप्लीकेशन डाली है अदालत के अंदर, और हमारी कोशिश है कि आज ही सुनी जाए। और मैं कल नहीं जा पाया, तो मेरे पास आई स्टिल हैव अ चांस। और मैंने ये अपना जो है वो इसलिए कनेक्शन फ्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रैवल करके अपनी जो हज वाली फ़्लाइट है उसको पकड़ सकूं। तो मेरे पास अभी चांस है और मैं दोबारा हज वाली फ़्लाइट पकड़ूंगा और जाऊंगा। यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है, और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है, मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूं। 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया। अब 2024 में फिर ईसीएल में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया। तो मैं रोज़ जाऊंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा, और कोशिश करता रहूँगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और हज कर सकूँ। तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़ें और हदीस में पढ़ें कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है। तो इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर, सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा? मुझे नहीं समझ आ रही। यानी ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में है। अब मुझे नहीं समझ आ रही। वो तो देखें, जो जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं या आपके अरकान हैं, वो तो आपको पूरे करने ना, हज के मनासिक, तो वो तो आपको पूरे करने हैं। तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है। वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफत करते हैं लोग, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियां कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाज़ों का, जो आवाज़ें वो बात नहीं कहती अपनी ज़बान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है, वो कुछ ना कुछ करके सहाफ़ियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये माजी में हो नहीं सका, डिक्टेटर्स भी नहीं कर पाए। तो अब कैसे होगा ये मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा, या सडन वहाँ पे जाके पता? देखिए, फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकले, घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, 50-50 है। क्योंकि जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें कोई भी चीज़ आप कंफर्म नहीं कर सकते। चीज़ों में श्योरिटी ख़त्म हो गई है। तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक। रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मुझे पूछा सबने। मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा उसमें, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो वो मुझे अब वो उस तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो अब नहीं है जैसे पहले होता था। सिस्टम से कोई गिला शिकवा? सिस्टम को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। गिला क्या है इसमें, इसको ठीक करेंगे।
सर, सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, क्या समझते हैं सर? हारने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। देखें, उसूल एक तो फिक्स होना चाहिए। लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है। एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ वो मखसूस नशिस्तें जो किसी और जमात की जीती हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ले ली। यानी ऐसे तो नहीं होता। या तो आप खड़े हो जाएं, आप कहें जी ठीक है ये गलत चीज़ है, मैं इसको नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती वहां पे खड़ी होगी जी हमारी बनती नहीं है, हम क्यों ले लें। पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, भाई हम हारे हैं जहां से, वहां की मखसूस नशिस्तें हम क्यों ले लें। PMLN कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था तो MQM कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मशकूक है। जब उसने भी नहीं कहा तो फजलुर रहमान साहब तो इनकलाब की बात कर रहे हैं ना, वो कह देते, उन्होंने भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अब जजेस को कह देना चाहिए। ये जो फुल कोर्ट बना ये बड़ा फिशी है मामला। सीनियर 7 जजेस के बारे में राय आ रही थी पहले कि ये इस तरह बनना चाहिए लार्जर बेंच, लेकिन अब ये फुल कोर्ट बन गया है। 6 जजेस के खत के मामले पे भी एक डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जुलते दीगर केसेस हैं उनमें भी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब इस केस में बन गया है तो उम्मीद करते हैं बाकियों में भी बनेगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब, खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग एग्रेसिव रहे बजाय इसके कि डिफेंसिव आप रहे, तो इस तमाम तर सूरत में PTI की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? क्या वो जिम्मेदारियां निभा रही हैं जो कि निभानी चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो ये कहते हैं उनमें तो बहुत एनर्जी है और वो हमें हवा भर के भेजते हैं, भर के जाके अपनी एग्रेसिव सियासत करो। क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, अगर इसका अशर अशीर भी किसी गवर्नमेंट का होता तो अपोजिशन उसका जीना हराम कर देती। लोग जितने तंग हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों को, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी बदमनी है, जितनी सूरत हाल ख़राब है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं मईशत में, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को कह रहे हैं ये मौका ज़ाया ना करो। और मैंने ये नोट किया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सेशंस में शायद गवर्नमेंट को हेल्प किया कि आप चला लें, सेशन को चला लें। ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की पहले नहीं थी, तो ग्रेजुअली शायद वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। कुछ नुक्ता नज़र से आप देखें तो ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं ये उस तरह भी नहीं हो रहा। इन जो कानूनी पहलू हैं वो आपको आहत साहब बता देंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी सी आप पहले सुन लीजिए ताकि टेक्निकली मुझे भी आइडिया हो जाए, क्योंकि कानून को मैं उस तरह से नहीं जानता। सर, ऐसा है कि हमने एक रिट पिटीशन 29 मई को आया था जिसमें अदालत ने हुक्म दे दिया था कि इनका नाम ECL और PCL से निकाल दिया जाए। जिस मुकदमे की बुनियाद पर इनका नाम ECL और PCL में डाला गया था, उस मुकदमे में इमरान रियाज साहब की बेल लाहौर से कन्फर्म हो चुकी है और उसके अलावा और कोई जवाज़ नहीं है कि इनका नाम ऐसी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अदालत ने हुक्म दिया था कि चूंकि इन्हें हज पे जाना है तो फौरी तौर पर इनका नाम ECL और PCL से निकाला जाए। बट जब रात को इमरान साहब ट्रैवल कर रहे थे और जब एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे पहुंचे तो वहां पता चला कि इनका नाम ECL और PCL से अभी तक नहीं निकाला गया। तो कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल